यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। समस्त ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रत्यक्ष वर्तमान में विराजमान सद्गुरुदेव गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि अनंत वंदन। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का अपना विषय है धर्म का सीजन आया। धर्म करने का सीजन आया माने धर्म करने का कोई सीजन नहीं होता है। धर्म तो 24 घंटा हो रहा है। फिर भी जैसे दुनिया में कहते हैं ना, संसार में, कि भाई सीजन आया। जैसे कोई अभी गर्मी में हम देख रहे हैं कि आम का सीजन आया, तो ऐसे सीजन आते हैं। हर चीज का सीजन आता है। जैसे अभी गर्मियों में आम के सीजन आते हैं, तो ठंडियों में और किसी का सीजन आता है। ऐसे सब सीजन आते रहते हैं। सब सीजन आते हैं। ऐसे ही जब हमें कोई ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तो धर्म का सीजन आता है। ज्ञानी पुरुष के मिलने पे धर्म का सीजन आता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं। संध्या बहन थे, हैं अभी वो। उन्होंने सत्संग में बताया था कि भाई अभी धर्म का सीजन आया है, तो धर्म कर ले। कि धर्म का भी सीजन होता है क्या? कि हाँ, जैसे अभी आम का सीजन आया है तो आम बहुत मिलते हैं। बहुत आम मिलते हैं चारों तरफ, जिधर देखो आम आम आम। और सस्ते भी मिलते हैं और अच्छे भी मिलते हैं, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है आम का। लेकिन जब आम का सीजन नहीं होता है ना, तो आम नहीं मिलते हैं। सीजन में आम अच्छे मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, बहुत सारी क्वालिटी के मिलते हैं। उसको सीजन कहते हैं। ऐसे ही सब चीज का सीजन होता है। जैसे अभी गर्मियों में अनाज का सीजन आया। अभी सब लोग अनाज ले रहे हैं। 12 महीने का, साल भर का अनाज भर लेते हैं। गेहूं, दाल, चावल, ये सब सीजन में भर लेते हैं। सब तरफ वही लगता है कि अभी सीजन है, अभी चीज अच्छी मिलती है, ज्यादा मिलती है, सस्ती मिलती है। मिलेगी तो 12 महीना, लेकिन इतनी इतनी क्वांटिटी में नहीं मिलती है, ऐसी क्वालिटी में नहीं मिलती है, इतनी अच्छी नहीं मिलती है, इतने कम दामों में नहीं मिलती है। अभी भरपूर मिलती है, उसको सीजन कहते हैं। अभी ये सीजन चल रहा है यहाँ पर, और इस सीजन के अंदर अपने को सब चीज मिलती है। ऐसे सबका सीजन आता है। जैसे दीपावली के बाद मटर का सीजन आता है। बहुत मटर आते हैं उस सीजन के अंदर। अच्छे मटर आते हैं, मीठे मटर आते हैं। और लोग उस समय खाते भी बहुत है, तो खाते ही नहीं है, इकट्ठा भी कर लेते हैं, फ्रीज में उसको रख लेते हैं, जिससे साल भर हम मटर खा सके। भुट्टे आते हैं, भुट्टों का भी सीजन आता है, तो लोग भुट्टे भी इकट्ठे कर लेते हैं, खाते भी हैं। और उसको ये करके रख लेते हैं, डिपीज करके रख देते हैं फ्रीज में, से थैलियों में भर भर के रख लेते हैं, और 12 महीना उसका आनंद उठाते हैं। सीजन का मतलब है कि चीज का बहुत आना, बहुत मिलना, उसको सीजन कहते हैं। तो ऐसे ही हमें ज्ञानी पुरुष मिले। अभी वर्तमान में ज्ञानी पुरुषों का युग मिला है, तो ये धर्म का सीजन आया है। और अभी वर्तमान में, अब मैं भी अभी क्या बोलूं, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमको ज्ञानी पुरुष मिले हैं। और जो सीजन आने से भी क्या, हमारी योग्यता भी तो चाहिए ना उस चीज को लेने की। हमारे पास जैसे सीजन हो और कोई गरीब हो, तो वो तो नहीं ले सकता ना इतना सारा सामान। तो सीजन के साथ साथ
हमारे पास उतनी योग्यता भी चाहिए, उतना पैसा भी चाहिए, उतनी रुचि भी चाहिए। तो फिर जिसके पास पैसा होता है तो वो खाता भी बहुत है, लेता भी बहुत है और स्टोर भी बहुत कर लेता है, जिससे साल भर खा सके। तो ऐसे ही ये धर्म का सीजन आया है। अभी ज्ञानी पुरुष का योग हमको मिला है और ज्ञानियों के योग में धर्म की प्राप्ति का सीजन आया है कि धर्म कर ले। जैसे शादी ब्याह के भी सीजन आते हैं, जैसे ही चतुर्मास पूरा होता है कि बस लोग दौड़ लगाना शुरू करते हैं कि भाई अब शादी का सीजन आ गया, अब लड़का लड़की देखो, शादियां करो। ये सब सीजन आते हैं और इनमें लोग क्या कहते हैं, अपनी पूरी तैयारी करते हैं इस सीजन के अंदर। लेकिन प्रत्येक ज्ञानी का योग मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये पंचम काल है, कली काल है, कुंडावसर्पणी काल है। इसमें तो धर्म कोई कर ही नहीं सकता है, ऐसा ही चलता रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं। इसमें मोक्ष नहीं मिलता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, जो हमने चौथे काल में नहीं किया है वही हम इस पंचम काल में कर सकते हैं। ये हमारे लिए अभी देखिए पंचम काल है, हुंडा सर्पणी काल है और हमें ऐसे ज्ञानियों का योग मिला है कि एक एक दिन में दो दो तीन तीन सत्संग मिल रहा है, ऐसी आत्मा की बातें हमें मिल रही है, हमें सब प्रकार की अनुकूलता मिल रही है। तो ये हमारे लिए पंचम काल नहीं, चौथे काल से भी बढ़कर हो गया है। तो ये सीजन हमको जो मिला है, ज्ञानी का योग मिला है, एक ज्ञानी का मिलना भी इस कली काल के अंदर अति दुर्लभ हो जाता, बहुत दुर्लभ है ज्ञानियों का मिलना। और मिल जावे तो उनकी पहचान होना, उनको उनका परिचय होना, फिर उनकी वाणी पर विश्वास होना, अहोभाव भक्ति आना, ये बहुत दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ, अति दुर्लभ में दुर्लभ है ये। और ऐसी दुर्लभता हमें प्राप्त हो गई है, ऐसी दुर्लभता को हम प्राप्त हुए हैं और हमें ये मार्ग मिला है। और अभी हमारा धर्म करने का सीजन आया है अभी, इसलिए हमें धर्म की प्राप्ति करना है। और धर्म करने के लिए जैसे कोई हम मान लेते हैं तो प्रत्यक्ष लेते हैं, परोक्ष में नहीं लेते हैं। ऐसे ही धर्म करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए, परोक्ष ज्ञानी से काम नहीं होगा। ज्ञानी तो बहुत हो गए, पूर्व में भी बहुत ज्ञानी हो गए हैं, अभी इस काल में भी 100 साल 150 साल पहले कृपालु देव हुए, आज से 60 साल पहले कहान गुरुदेव हुए। ऐसे ज्ञानियों का योग तो बहुत हुआ है, पदासी दास जी हुए, टोडरमल जी हुए, बहुत सारे ज्ञानी हुए, लेकिन वो हमें मिले नहीं, वो परोक्ष हो गए हैं। तो परोक्ष ज्ञानी से तो काम होता ही नहीं, ज्ञानी तो प्रत्यक्ष चाहिए। जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति करना हो, तो पुत्र की प्राप्ति करना हो तो उसको प्रत्यक्ष पुरुष चाहिए, पति प्रत्यक्ष चाहिए, परोक्ष पति से काम नहीं हो गया। जैसे कि अगर कोई किसी का पति मर गया हो और उसको पुत्र की प्राप्ति करना हो तो कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, क्योंकि पति मर चुका है। अब कोई स्त्री का पति परदेश में रहता हो तो भी उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, एक बार अगर उस स्त्री को गर्भ रह जाता हो और फिर पति दूर जाता हो या मृत्यु को भी प्राप्त होता हो तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसको बीज पड़ गया है अंदर में, उसको गर्भ रह गया है, इसलिए उसको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एक बार तो प्रत्यक्ष योग चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। प्रत्येक सदगुरु योग में वर्ते दृष्टि विमुख, ऐसा आत्म सिद्धि में आता है ना कि प्रत्येक सदगुरु योग में वर्ते दृष्टि विमुख। प्रत्येक सदगुरु हो और दृष्टि विमुख वर्तती हो, उनकी महिमा नहीं आती हो, उनको सुना ही नहीं हो, तो प्रत्यक्षता भी किसी काम की नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रत्येक आमने सामने हो सत्पुरुष और उनकी वाणी का योग हो तो ही हमारे अंदर असर करता है, वरना असर नहीं करता है। अपरोक्ष ज्ञानी हो गए हैं या फिर पूर्व में किसी प्रत्येक ज्ञानी के पास से सुना हुआ हो और संस्कार पड़ गए हो अंदर में, तो वर्तमान में वो जीव काम कर सकता है। इसलिए प्रत्येक ज्ञानी का योग होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक ज्ञानी के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और अभी हमें प्रत्यक्ष ज्ञानी मिल गए हैं और प्रत्येक ज्ञानी जिस प्रकार से हमको सब
क्या कहते, यहाँ पर जैसे संयोग में हमको हर सब चीज, कई चीजें 12 महीना हमको मिलती है और कई चीजें 12 महीना नहीं मिलती है। जैसे सब्जियां हैं, लौकी है, हरी मिर्ची है, नींबू है, केला है, ये सब्जियां 12 महीना मिल जाती है। जैसे फ्रूट में भी है, कई फ्रूट 12 महीना मिल जाते हैं, कई फ्रूट, कई सब्जियां ऐसी होती है समय समय पे मिलती है। जैसे कि अपन और भी देखें, कपड़ों में देख लें, जैसे कपड़े तो 12 महीना मिल जाते हैं, लेकिन स्वेटर है, शॉल है, ये ठंड के सीजन में ही मिलते हैं। गर्मी के सीजन में उसके अलग कपड़े मिलते हैं। तो ऐसे कई चीजें ऐसी है जो अ, मौसम में ही मिलती है। जैसे 4 महीना गर्मी रहती है, 4 महीना ठंड रहती है, 4 महीना बरसात रहती है। तो वो जब चौमासा लगता है तो ही वो 4 महीना बारिश आती है। और ऐसे ही 4 महीना गर्मी पड़ती है, ऐसे ही 4 महीना ठंड पड़ती है। ये भी एक सीजन है जिसमें हर सीजन में अपना कार्य होता है। तो ऐसे ही अभी वर्तमान में चौथे काल में, तो जैसे चौथे काल में तो ज्ञानी हमेशा मिल जाते थे। उस समय तो भगवान का भी योग बनता था, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का भी योग मिल जाता था, क्योंकि वो चतुर्थ काल था, जिस चतुर्थ काल के अंदर जीव की मुक्ति होती थी, इसलिए वहां पर ज्ञानियों का भी योग मिलता था। वो तो धर्म का सीजन था ही वहां तो। चौथे काल में पूरे समय धर्म 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 होता ही था, जीवों को धर्म की प्राप्ति होती ही थी। लेकिन पंचम काल के अंदर जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन धर्म की प्राप्ति हो सकती है। धर्म किसको कहते हैं? कि सम्यक दर्शन है, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। जैसे हमको कहीं जाना हो, ट्रेन में एक हमको जैसे अभी समझ लो शिविर में ही जाना हो हमको, तो हम पहले से टिकट करा लेते हैं, रिजर्वेशन करा लेते हैं। बैठना हमको 4 महीने के बाद है ट्रेन में अंदर, लेकिन रिजर्वेशन हो जाता है, जिससे हमको लगता है कि चलो हमारा रिजर्वेशन हो गया है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, टिकट हमारी रिजर्वेशन हो गई है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, पर मोक्ष की टिकट मिलती है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं ना कि मोक्ष भी 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य मोक्ष और एक भाव मोक्ष। तो भाव मोक्ष तो हमको अभी वर्तमान में हो सकता है, इस पंचम काल में द्रव्य मोक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन भाव मोक्ष तो हो सकता है ना। और वो भाव मोक्ष क्या है? कि वो भाव मोक्ष को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाती है, उसको नियम से सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है, उसको नियम से मोक्ष होता ही है। इसी प्रकार से इस पंचम काल के अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान का योग है, अगर ज्ञानी पुरुष का योग हमको मिल गया है, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हमको हो सकती है और हम आत्मज्ञान कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले भव के अंदर हमको मोक्ष मिल सकता है। और उसके लिए ही हमें वर्तमान में भी ज्ञानी पुरुषों का योग मिला है। जिसने पूर्व में भी ज्ञानी पुरुषों को देखा है, उनका सत्संग किया है, उन्हें तो मालूम है। लेकिन अभी वर्तमान में हमें गुरुजी मिले हैं और गुरुजी का योग मिला है, और ऐसी आत्मा की अद्भुत 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 अपूर्व अपूर्व बातें मिल रही है जो कभी सुनी ही नहीं होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा कि धर्म इसको कहते हैं। अभी तक तो 99%, अरे भाई क्या कहे, 99 से भी ज्यादा लोगों के अंदर यही है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, और बाहर क्रिया को माने पुण्य को ही धर्म मान लिया है। इसलिए आगे तक सोच जाती नहीं है द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, निमित्त उपादान क्या है, निश्चय व्यवहार क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, धर्म किसमें होता है, कुछ भी नहीं मालूम। ये ज्ञानी पुरुष अगर नहीं होते ना, तो हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था, और हम कर्म को ही धर्म समझ करके बैठे थे। तो हमें ये ज्ञानी पुरुष के योग से इतना तो समझ में आने लगा कि धर्म कोई अलग चीज है और पुण्य पाप अलग चीज है। पुण्य पाप कर्म है और आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। ये अब हमको जानने के लिए मिला। तो अब जानने को मिला तो ऐसा लगता है कि अरे अब हमारी मुक्ति कब होगी। लेकिन भाई इस पंचम काल में मुक्ति नहीं होती है, लेकिन मुक्ति का बीज डाल सकते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति इस भाव में जरूर होती है। अरे यहाँ तक क्या, सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्या,
यहाँ पर श्रावक दशा भी प्रकट हो सकती है इस पंचम काल में, मुनि दशा भी प्रकट हो सकती है। पंचम काल में तो हुए ना कुंद कुंद आचार्य देव, तो मुनि दशा तक इस पंचम काल में योग है हमारे को, तो हम क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। हम पुरुषार्थ करते नहीं हैं और प्रमाद करते हैं कि अरे पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, फिर क्यों मोक्ष का उपाय करना। इसमें हम पुण्य करें, इतना पुण्य करें कि हम देवगति में चले जाएं, और देवगति में चले जाएंगे तो हमको फिर छठे आरे में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा सोचकर लोग धर्म को नहीं समझते हैं और पुण्य में इतना लग जाते हैं कि पुण्य करने लगते हैं और पुण्य को ही धर्म मान लेते हैं। कसायों की इतनी मंदता कर लेते हैं, और उन्हें जब कसायों की मंदता में बहुत शांति लगती है तो उनको लगता है कि बस धर्म हो गया हमारा, अब हमें धर्म करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके जीव संतुष्ट होकर के उससे आगे ही नहीं बढ़ता है, और जहाँ पर हमें आगे बढ़ना था, जहाँ से हमें आगे बढ़ना था, वहीं हम रुक जाते हैं और हमको धर्म मिलता नहीं। इसलिए भाई अभी तो मुझे ऐसा लगता है ना, वाकई में सही सही देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं। अभी तो घर घर में देखो, जहाँ जाओ आम 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 दिखेंगे। सीजन के अंदर हर घर में आम मिलेंगे, और सीजन नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। हर घर में अभी जाके जहाँ औरतें मिलती यही चर्चा करते, हो गया क्या गर्मी का काम, हो गया गर्मियों का काम। भाई गर्मियों का क्या काम होता है कि वही 12 महीने का अनाज पानी सब इकट्ठा करके रख लिया, स्टोर करके रख लिया, यही काम है। ये गर्मियों का काम। सर्दियों का क्या काम, बरसात का क्या काम। जैसे ही चौमासा लगता है तो बस लोगों को लगता है चतुर्मास लगा है तो धर्म करने का सीजन आया, अभी धर्म करोगी। चतुर्मास में धर्म किया जाता है, साधु साधुओं का 4 महीना चतुर्मास होता है। तो किसको धर्म मानते हैं। मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत नियम करना, त्याग पचकान करना, तपस्या करना, उससे ज्यादा और धर्म करना हो तो अठाई करना, मांस खमन करना। अभी इतने वर्षी तप चल रहे हैं, इतने वर्षी तप। छोटे छोटे लोग, पहले तो कोई हजारों में एक आध लोग करता था, अब 1000 में तो 500 लोग वर्षी तप कर रहे हैं, क्योंकि उसी को धर्म मान रहे छोटे छोटे लोग। मैंने कहने का मतलब है कि इतना जो पूरे दिन भूखे रहना, तपस्या करना, तीर्थों में जाना, इतनी क्रियाएं करना, फिर भी उनको वहां थकान नहीं लगती। उनको लगता हम धर्म कर रहे हैं, जबकि धर्म में कुछ भी नहीं करने का है। धर्म तो इतना सरल है कि उसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उसमें जानना है कि मैं कौन, सिर्फ जानना है। धर्म भी हो रहा है, कर्म तो नहीं करना है पर धर्म भी नहीं करना है, धर्म भी हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। और धर्म के प्रति दौड़ लगी जा रही है, इतना दौड़ रहा है आदमी, इतना दौड़ रहा है, उसको लगता है मैं दौड़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ तो धर्म हो रहा है। पर धर्म का मर्म ही जीव ने नहीं समझा अभी तक। हम लोग बिना धर्म के मर्म को समझे हुए और धर्म क्रियाएं करते रहते हैं, और अनजान बने रहते हैं, अज्ञान बने रहते हैं, और सत्य वस्तु को नहीं समझ पाते हैं। और जीवन एक जीवन नहीं, ऐसे अनंत 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 भव मेरे जीव ने गंवा दिए। एक भव भी सच्चे धर्म की समझ हमारे अंदर नहीं हुई। ज्ञानी पुरुषों का योग तो बहुत मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, पर हमें ही रुचि नहीं हुई। ज्ञानी का योग मिलने से क्या होता है, घर में ज्ञानी होते हैं, योग तो अलग बात है, घर में ज्ञानी होते हैं, उसके बाद भी हम उन ज्ञानी को नहीं पहचान सकते हैं, और रुचि नहीं होने के कारण हम समागम भी नहीं कर सकते हैं। निहाल भाई इस वर्तमान परिस्थिति में, निहाल भाई तो ज्ञानी पुरुष थे नहीं, लेकिन उनके जीते जी उनके घर वाले समझे ही नहीं कि हमारे घर में कोई ज्ञानी पुरुष रहता है, किसी को पता ही नहीं। और ज्ञानी पुरुष भी इतने चुप अपने में समाये हुए रहते हैं। जैसे गुरुजी कई बार कहते हैं ना कि ज्ञानी अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया, या आओ मेरा समागम करो, लेकिन वो तो अकेले रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। निहाल भाई की बात हम कहें सुने, बहुत बातें हैं उनकी, लेकिन जब वो कलकत्ता में रहते थे और उनके 8 बच्चे थे, और उन्हें इतनी रुचि इतनी तड़प थी, जब उनको आत्मज्ञान हो गया था गुरुदेव के सानिध्य में एक दिन में,
तब वे कलकत्ता में रहते थे, अपने रूम में रहते थे, अपने ध्यान में मस्त रहते थे और नीचे 10 बजे उतरते थे, फिर मार्केट जाते थे। उनकी पत्नी चिल्लाती थी, क्या करते रहते ऊपर बैठे बैठे, सारी दुनिया काम पे जा रही है और आप 10-10 11-11 बजे तक ऊपर ही बैठते रहोगे, काम धंधा आपको करना नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे, शांत और चुप रहते थे और अपना अपना ध्यान वगैरह करके और फिर वो मार्केट जाते थे। वो बाहर के शुभ भाव में अशुभ भाव में दिखाई देते थे, लेकिन अंदर में तो उनकी चैतन्य की मस्ती रहती थी। वो चैतन्य के अंदर में ही रहते थे। तो बाहर में उदय प्रमाण रहने पर भी उदय भी अशुभ का था और अशुभ में ही रहते थे, लेकिन उसके बाद भी अंतर की तीव्र रुचि के कारण अंदर इतनी ज्यादा जागृति थी कि ऐसे कली काल के अंदर भी वो एक भव अवतारी हो गए। जैसे कृपालु देव एक भव अवतारी थे, वे भी गृहस्थ थे और वो भी एक भव अवतारी हो गए, ये भी गृहस्थ है और एक नहीं 8-8 बच्चे और कमाने वाले वो एक छोटा सा घर। लेकिन कोई कहता है क्या करें, घर में इतना काम है, इतने बच्चे हैं, इतनी परेशानी होती है, कैसे धर्म ध्यान करें। मैं तो कहती हूँ निहाल भाई एक प्रमाण थे हमारा को कि उनके इतने बच्चे होने पर भी उन्होंने धर्म ही नहीं किया, आत्मज्ञान ही नहीं किया, बल्कि भव का अभाव कर दिया, एक भव अवतारी हो गए। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि धर्म करने के लिए बाहर के संयोग कोई भी बाधक नहीं होते, बाधक भी नहीं होते और साधक भी नहीं होते। कोई बाधा नहीं देता है कि 8-8 बच्चे हैं तो इनमें लगे हुए तो मैं धर्म नहीं कर सकता हूँ। ये हमको बताता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी संयोग हो, कैसे भी उदय हो, अगर अंदर में तड़प हो, आत्मा की रुचि हो, महिमा हो, संसार परिभ्रमण दुख रूप लगता हो, तो वो जीव हर परिस्थिति में, हर संयोग में अपना काम कर सकता है। उसे किसी बाहर के अनुकूलता के संयोगों की जरूरत नहीं है कि बाहर में अनुकूलता मिलेगी तो ही मैं मेरा कार्य कर सकूंगा, नहीं तो नहीं कर सकता। कई लोग शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, अकेले रहते हैं कि हम अकेले रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे तो हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। संसार, परिवार, कुटुंब, संयोगों में, दुकान वगैरह में फंस करके हम धर्म नहीं कर सकते हैं, ये मान्यता भी गलत है। क्योंकि कई कई जीव ऐसे हैं जिन्होंने शादी करी। अरे भाई, कई जीवों के बाद शादी करने की बात तो छोड़ो, तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी शादी करके भी हजारों बच्चे होने पर भी उसी भव मोक्ष में चले गए कि नहीं चले गए। भरत राजा भरत राजा थे, 96,000 रानियां थी, इतना वैभव था, फिर भी उसी भव मोक्ष चले गए कि नहीं चले गए। तो ये जो सब बातें हैं कि हम अकेले रहेंगे, ऐसे रहेंगे, हमको समय की अनुकूलता होगी तो ही हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, तो ही हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस अंतर की रुचि चाहिए, ये एक अंदर में एक श्रद्धा चाहिए अंदर में। जब तक हमारी श्रद्धा अंदर में आत्मा के प्रति नहीं होती है, तब तक हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्मज्ञान करने के लिए हमको श्रद्धा चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं होती है, तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले ज्ञानियों का समागम, और ज्ञानियों का समागम हमें अभी वर्तमान में मिल गया है। इसी को मैं धर्म का सीजन कहती हूँ कि अभी ज्ञानी भी मिले हैं और हमको भी रुचि हो गई खाना मिलना और भूख का लगना। जैसे किसी को बहुत भूख लगी है और खाना नहीं है तो क्या फायदा है, और किसी को खाना बहुत है लेकिन उसको भूख ही नहीं लगी तो उस खाने की क्या कीमत है। लेकिन किसी को भूख भी लग गई है और खाना भी मिल गया है, फिर देरी क्यों खाने में, फिर क्यों देरी करता है। तो ऐसे ही जब ज्ञानी मिले चौथे काल में, उस समय भी हम प्रमाद नहीं, समय गंवा दिया, ज्ञानी मिलने की हमको कीमत ही नहीं आई। और जब हमको ज्ञानियों की जरूरत थी तो ज्ञानी नहीं मिले। अभी इस पंचम काल के अंदर ज्ञानियों का योग तो दुर्लभ था, कहीं मिला नहीं, और किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ होता ये ज्ञानी। हम कैसे 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 समझें कि ये ज्ञानी है, कैसे समझें। क्योंकि कृपालु देव ने कहा एक ज्ञानी को खोजने का मतलब है कहीं खोजने नहीं जाता है, खोजने का मतलब है मिलना।
ज्ञानियों का। तो कैसे मिले? हमें तो साधु साध्वी जो घर गृहस्थी छोड़ करके दीक्षा ले लिए हैं, संसार से दूर चले गए हैं, हम उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं, उन्हीं को ज्ञानी मान लेते हैं और उन्हीं का संग करके साधु बन गए हैं, इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया है, ये झूठ थोड़ी बोलेंगे। ऐसा मानकर उनकी बातों का ही विश्वास कर लेते हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। यहाँ पर परीक्षा नहीं करते, यहाँ हम कोई निर्णय भी नहीं करते हैं कि ये सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कि सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये धर्म को ही कर्म बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी हमें मालूम नहीं होने के कारण हम जिस कुल, जिस मत, जिस परंपरा में, जिस संप्रदाय में हमारा जन्म हो जाता है, अभी जगह जगह देखते हैं, जगह जगह शिविर लग रहा है। पहले तो शिविर भी नहीं लगते थे, आजकल तो शिविर भी लग रहे हैं। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पहले तो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, कुछ मालूम ही नहीं था, नमो रिंताणम का मतलब ही नहीं मालूम था। अभी तो शिविर में पढ़ने के कारण सबको जानकारी भी हो रही है। तो सितंबर का शिविर, थानकवासी का शिविर, दिगंबर का शिविर, सब जगह जगह शिविर लग रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कि वही मत के दायरे में रह करके, जो मत के अंदर की जो परंपरा चल रही है, बस उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं, क्योंकि किसी को ज्ञानी नहीं मिले हैं। और हम अपने ही धर्म के साधु साधियों को ज्ञानी मानकर उन्हीं का समागम करके, और सत का परिचय हमको नहीं होता है, हम असत के परिचय में ही रह जाते हैं। और उसी को करते करते हमको लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसी भ्रम में हम रह करके और रह जाते हैं। तो एक ऐसी एक कहानी है कि ज्ञानी तो हमें मिले हैं लेकिन पहचान नहीं हो रही है, पहचान कैसे करें? तो एक माघनंदी मुनिराज थे। माने एक हमारा हमारी जो श्रद्धा, चारित्र चारित्र का सुधारा तो सारी दुनिया कर रही, लेकिन श्रद्धा बिगड़ रही। श्रद्धा में मान्यता यही है कि मैं शरीर हूँ, मेरा ये नाम है और ये मेरा धर्म है, ये क्रियाएं मेरी धर्म है। ऐसी हमारे अंदर में मान्यता है, इसको श्रद्धा कहते हैं, जो श्रद्धा हमारी विपरीत चल रही है। चारित्र तो बहुत सुधार लिया, बहुत अच्छे से रोज नहा धो करके मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत नियम करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, मौन करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, 5 महाव्रत आदि का साधु साध्वी पालन करते हैं। बाहर में चारित्र बहुत संयमित नियम से और अच्छा कर, और उस चारित्र को देख करके लोग उन्हें धर्मात्मा कहते हैं, लेकिन अंदर में श्रद्धा बिगड़ी हुई है। क्या श्रद्धा बिगड़ी है? श्रद्धा क्या बिगड़ी है कि शरीर को ही मैंने आत्मा मान लिया, शरीर को ही मैंने मेरा मान लिया, ये श्रद्धा बिगड़ी हुई। दूसरा, जो कर्म है, पाप कर्म को, पाप तो सभी जानते हैं, लेकिन पुण्य भी पाप है, ये कोई नहीं। एक ज्ञानी के अलावा कोई नहीं जानता है कि पुण्य भी पाप है। पुण्य को पाप कैसे कहेंगे? अभी गुरुजी तो इतना 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 बता रहे हैं। हाँ, आज भी जो सुबह बताया, मैं तो सुन करके चक्कर आने लगते कि अरे भगवान ये क्या बता रहे, इतनी अंदर में महिमा आती है कि कुछ पूछो मत। अभक्ष पदार्थों की बात उन्होंने बताई कि अभक्ष पदार्थों का सेवन किसको कहते हैं, अभक्ष क्या है। माने अभी तो जो कई बातें ऐसी होती है जो पहली बार सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये क्या बात है। भगवान का दर्शन करना, भगवान की भक्ति करना, नौकार मंत्र बोलना, जय जयकार करना, ये सब आत्मा के अभक्ष है। ये तो समझ भी नहीं आता है, क्योंकि अभी तक तो आत्मा का अभक्ष हमने, शरीर का अभक्ष है उसको ही अभक्ष समझा। क्या अभक्ष समझा? आलू प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, अचार मुरब्बे नहीं खाना, जमी कर नहीं खाना, इसी को अभक्ष पदार्थ, मदिद्वल नहीं खाना, इसी को अभक्ष पदार्थ मान के बैठे हैं। और इसका त्याग तो अनंत बार कर दिया, एक बार भी नहीं किया, अभी वर्तमान में भी करके बैठे हैं। अनंत बार द्रविलिंगी मुनि बना तो अनंत बार इस अभक्ष पदार्थों का त्याग किया। लेकिन ये जो सारे अभक्ष पदार्थ थे वो तो शरीर के थे। आत्मा का अभक्ष पदार्थ क्या है? क्योंकि मुक्ति किसकी होती है, शरीर की कि आत्मा की? किसकी मुक्ति होती है? कोई सामने सुन रहे हैं क्या?
हम सब ज्ञानी पुरुषों के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। ये हमको इस पंचम काल के अंदर ऐसा कलिकाल हुंडा और सर्पणी काल जो है, उसके अंदर हमको जो ज्ञानियों का योग मिला है, वो ऐसे ही नहीं मिला बहन, मुफ्त में नहीं मिला है। बहुत पूर्व में कर्जा चुकाया है, मुफ्त में नहीं मिला। आज हमको जो मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम कुल मिला, जैन धर्म मिला, इतनी अनुकूलता मिली, इतना अच्छा परिवार मिला, ऐसे ही मिल गया है क्या? नहीं। कि ऐसे ही मिल गया? तो क्या किया बताइए आप लोग? पूर्व में इतना पुण्य किया ना, अभी वर्तमान में जो मिल रहा है तो पूर्व पुण्य का फल ही तो मिल रहा है ना हमको। पूर्व पुण्य का फल मिल तो रहा है। पूर्व पुण्य का फल मिल रहा है तो वर्तमान में हमें संसारी तो मिला ना। तो वो पुण्य से जब संसार मिलता है तो उसी पुण्य से मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का कोई और उपाय होगा, और वो उपाय क्या है मालूम ही नहीं। अभी हम सोचते हैं कि हमको भी चलो पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो स्वर्ग में कब जाएंगे? पाप करके जाएंगे कि पुण्य करके जाएंगे? पुण्य करके। हाँ, ऐसे बोलते रहेंगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी ऐसा लगेगा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो पुण्य करके कहाँ गए हम? स्वर्ग में स्वर्ग गए। में। हाँ, और पाप करके कहाँ गए हम? नरक में। नरक में गए। मायाचारी के परिणाम करें तो हम तिर्यंत गति में गए, और सरलता के परिणाम रहे तो हम मनुष्य गति में आए। तो संसार किसको कहते हैं? चारों गतियों को संसार कहते हैं। चार गति है ना संसार में, तो चारों गतियों को संसार कहते हैं। तो अभी हम कहाँ है? मोक्ष में है कि संसार में? संसार में, मनुष्य गति में। संसार में, क्योंकि मनुष्य गति संसार में आती है। तो अभी हम संसार में हैं। अभी सबको मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्यों चाहिए ये नहीं मालूम। ये मालूम है कि मोक्ष में सुख है। तो यहाँ क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है? अभी हमको कोई मिलते हैं, हमारे पियर वाले मिलते हैं, माँ बाप भाई बहन मिलते हैं, या सहेली लोग मिलते हैं, और बोलते हैं भाई शिखा तुम कैसी हो? तो हम क्या बोलते हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। मजे में हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, यही बोलने में आता है। ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं दुखी हूं करके। तो फिर मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि ये सच्चा सुख नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगा मेरे को। इस प्रकार से बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी बोलने में आएगा। नहीं तो क्या वो रिपीट से एक विषय लेकर के मैं उसी को ही बोलती रहूंगी। सुख तो मिलता है, अनुकूलता तो मिलती है, लेकिन सच्चा सुख नहीं। टेम्परवरी सुख हमको मिला है, लेकिन परमानेंट सुख नहीं मिला। अब परमानेंट सुख कहाँ पर है? कि मोक्ष में। कि ये बात गलत है, ये एकदम रॉन्ग है बिल्कुल। मोक्ष में सुख नहीं है। मोक्ष में अगर सुख होता ना तो निगोद के अनंत जीव मोक्ष में रहते हैं। वे सुखी है कि दुखी हैं? दुखी है। तो मोक्ष में सुख है कि सुख है? सुख अपनी आत्मा में है। हाँ, ये बात हुई, अच्छा लगा। आप लोग बोल रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरे को भी बोलने का जोश आएगा ना। अभी दुकानदार में जाओ, दुकानदार में जाके हम बैठ जाए, हम कुछ माल ही नहीं लगे, दुकानदार को अच्छा लगेगा क्या? तो माल बेचने के लिए बैठा लाइट है। जगा ले, माड़ी जी लाइट है, लाइट जगा ले। तो दुकानदार जब हम माल लेते हैं तो वो हमको माल देता है, और हम उसको पैसा देते हैं, अरस परस होता है, तभी अच्छा लगता है। अभी हम जाके बैठे और दुकानदार माल ही नहीं दिखाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? हम उठ के चले जाएंगे, भैया तो माल ही नहीं दिखा रहा है। और माल नहीं लेंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि 1 घंटे से माल दिखा रहा है, ये ले भी नहीं रहा है। तो अरस परस होता है। मैं भी बोलूंगी और आप भी सुनेंगे, और आप भी अपने भाव व्यक्त करेंगे तो मुझे बोलने में अच्छा लगेगा। तो फिर सुख कहाँ है? कि सुख मेरे आत्मा में। आत्मा में है, ऐसा भी व्यवहार है, बोला जाता है, व्यवहार से बोला जाता है। आत्मा ही सुख स्वरूप है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आत्मा सुख का पिंड है, सुख है नहीं आत्मा। हमें सुख है ऐसा नहीं, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो एक ऐसी श्रद्धा होती है कि जिस सुख के लिए मैं बाहर में ढूंढ रहा हूँ, वो सुख तो मेरे अंदर में ही है, और मैं सुख को बाहर में ढूंढे जा रहा हूँ।
जैसे एक गुड़िया थी, तो वो बाहर में कुछ ढूंढ रही थी, बहुत देर से ढूंढ रही थी। एक बार मैंने ये बताई भी थी क्लास में। तो बहुत लोग निकल के चले गए, एक व्यक्ति निकला, तो उसने बोला, माँ जी आप क्या खोज रहे हो यहाँ पर? कि बेटा मैं सुई खोज रही हूँ। तो वो भी उसके साथ थोड़ा सा खोजने लगा, बहुत देर तक मिली नहीं सुई। तो उसने बोला, माँ जी सुई कहाँ खोई है? कि बेटा सुई खोई तो घर के अंदर है। तो बोले, यहाँ क्यों खोज रहे हो? कि यहाँ पर उजेला है ना लाइट का, इसीलिए खोज रहा हूँ। तो लाइट का उजेला होने से थोड़ी मिलेगा। हाँ तो सुख 5 इंद्रियों के विषय में खोज रहे हैं हम, और दिन भर इन 5 इंद्रियों के विषय में सुख की चाहना में दौड़ते हैं। ये बताइए कि हमको सुख मिला क्या? टेम्परवरी मिलता है, जैसे गर्मी लग रही है तो एसी में आ गए तो हमको सुख मिला, भूख लग रही है खाना खा लिए तो हमको सुख मिला। इस प्रकार के टेम्परवरी सुख मिलते हैं, थोड़े समय के सुख मिलते हैं, लेकिन वही सुख थोड़ी देर में दुख में बदल जाते हैं। इसलिए हमको ये देखना कि सच्चा सुख कहाँ है। अब सच्चा सुख कहाँ है ये हमको नहीं पता है, तो जिन्होंने सच्चे सुख की प्राप्ति करी है वो ही हमें बता सकते हैं कि सच्चा सुख कहाँ है। और जिन्होंने प्राप्ति करी है सच्चे सुख की, उसको ज्ञानी कहते हैं। अब वो ज्ञानियों का मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि श्रद्धा बिगड़ी कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन चारित्र बिगड़ा सब कुछ बिगड़ गया हमारा। लेकिन आज सारी दुनिया चारित्र को सुधारने में लगी हुई है। सारी दुनिया चारित्र को सुधारने में लगी है। अच्छे से पूजा करना, अच्छे से माला पहनना, अच्छे से खाना, अच्छे से रहना, रात्रि भोजन का त्याग करना, एक चारित्र में सुधार आ गया है, लेकिन श्रद्धा में सुधार ही नहीं आया है। तो उसकी एक कहानी बताती हूँ जो ज्ञानी पुरुषों ने बताई है कि क्या कहते, एक माघ नंदी मुनिराज थे जो आचार्य थे बहुत बड़े। तो किसी को जब कुछ भी मालूम नहीं होता था तो कहते थे सबको ही, वहां पर सभी जो मुनिराज आदि थे वे कहते थे, भाई चलो माघ नंदी मुनिराज को पूछेंगे तो हमको इसका जवाब मिल जाएगा। ऐसे करके माघ नंदी आचार्य की बहुत उस समय सबको महिमा थी। अब वो माघ नंदी आचार्य क्या करे कि माघ नंदी आचार्य बहन कहते थे इस प्रकार से कि आचार्य माघ नंदी की एक घटना है कि आचार्य माघ नंदी एक बार क्या हुआ कि कहीं जा रहे थे तो एक लड़की बहुत रो रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। कि उसके पिताजी क्या है, घड़े बनाए थे, घड़े बना करके और धूप में सुखा दिए थे, और अपनी लड़की से कहा कि भाई मैं घर जाके आता हूँ, तू इन घड़ों को देखना। उतनी देर के अंदर बहुत बादल छा गए और घटाघोर हो गई और बिजली चमकने लगी। अब वो लड़की सोची कि बारिश हो जाएगी तो ये सब घड़े कच्चे हैं, तो ये घड़े तो सब टूट जाएंगे। तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। उधर से इसलिए कहते ना, जो मुनिराज होते हैं ना, वो ऐसी दया भी किसी पे नहीं करते हैं। जैसे उनके कमंडल में पानी होगा तो किसी प्यासे को नहीं पिलाएंगे, वो खुद भी नहीं पिएंगे। ऐसी मुनिराज ऐसी करुणा किसी पे नहीं करते कि उनकी वो मुनि दशा ही चली जाए। तो बोले क्यों रो रही है? तो बोले मेरे पिताजी बोल के गए हैं और ये घड़े सब टूट जाएंगे, तो मैं कैसे करूंगी? तो मुनिराज को दया आ गई, और दया आने के कारण वो वहां पर क्या किए कि कुछ मंत्र से फेरी लगाने लगे कि जिससे कि इस पे पानी न गिरे। तो ऐसे फेरी लगा रहे थे तो पीछे पीछे वो लड़की भी घूमने लगी, पीछे पीछे वो लड़की घूमने लगी। उतने में वो किसान आ गए, और किसान ने देखा कि ये तो फेरे लगा रहे हैं। तो उसने किसान ने कहा कि मेरे बेटी के साथ तुमने अग्नि के सामने फेरे लगा लिए, तुमको शादी करनी पड़ेगी। मुनिराज बोले भाई मैं तो ये रो रही थी तो मेरे को दया आ गई। ये दया भी मुनिराज को कितनी भारी पड़ती है। तो अभी वो माना ही नहीं, और उसने उस लड़की की शादी कर दी। अब वो मुनिराज क्या करे, पीछे कमर उठा के रख दी और कपड़े पहन के और गृहस्थ हो गए और घड़े बनाने लगे। 2-3 साल हो गया, बच्चे भी हो गए। आप देखो यहाँ पर समझने का ये है, श्रद्धा और चारित्र की बात समझने की है।
जो ज्ञानी पुरुष कहते हैं। हम बाहर के चारित्र देख करके ज्ञानी को अज्ञानी बोल देते हैं और अज्ञानी को ज्ञानी बोल देते हैं। ये बात हमको समझने की है अंदर में। इधर क्या हुआ, मुनिराजों का जब सम्मेलन हुआ तो एक प्रश्न उठा तो उस प्रश्न में एक ऐसी शंका आई कि उसका जवाब कोई नहीं दे सका। तब एक मुनिराज बोले कि इसका जवाब तो मात्र माघनंदी आचार्य ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो कहने लगे कि वो आचार्य माघनंदी है कहाँ, दिख ही नहीं रहे, बहुत समय से कहाँ चले गए। तो किसी को अवधि ज्ञान से ऐसा पता लगा कि अरे वो माघनंदी मुनिराज तो किसान बन के बैठे और घड़ा बना रहे हैं वहां पर। तो वो वहां पर 2 मुनिराज वहां गए और बाहर में उस घर पे आवाज लगाई कि यहाँ पर कोई माघनंदी मुनिराज रहते हैं क्या, यहाँ पर कोई माघनंदी मुनिराज रहते हैं क्या। वो अंदर में वो माघनंदी मुनिराज थे। तो उन्होंने कहा कि अरे आज भी मुझे लोग मुनिराज कहते हैं, मैं तो गृहस्थ बनकर बैठा हूँ और यहाँ घड़े बना रहा हूँ, किसान का काम कर रहा हूँ, लोग आज भी मुझे मुनिराज कहते हैं। बस अंदर में उनका अंदर में मुनिपना वापस जाग गया और कपड़े उतारे और कमंडल पीछे लिए और निकल गए। उनका सम्यक दर्शन नहीं गया था। माने गृहस्थ दशा में भी आ गए, शादी भी कर ली, फिर भी उनका सम्यक दर्शन नहीं गया। ये बात समझने की है कि चारित्र बिगड़ा था। बाहर उदय प्रमाण उनकी चारित्र दशा में बिगाड़ आया था, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं बिगड़ी थी। तो वो संध्या बहन ऐसा कहते थे कि श्रद्धा बिगड़ी, सब कुछ बिगड़ा, चारित्र बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो हमको श्रद्धा क्या है, क्योंकि इतना करने पर वो ये जानते थे कि मैं आत्मा हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, बाहर में हम कोई भी संयोग में रहें, किसी भी उदय में रहें, कैसे भी प्रसंग में रहें, लेकिन मैं कौन हूँ ये हमको नहीं भूलना चाहिए। प्रत्येक समय हर कार्य करते हुए जागृति ही धर्म है, ऐसा जो गुरुजी कहते हैं कि जागृति ही धर्म है, जागृति ही धर्म है। तो ये जागृति है क्या, कि ये जागृति ही तो धर्म है ना। तो ये जागृति है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, यही जागृति है। इस धर्म के लिए कहीं कुछ करना नहीं है, कहीं एक कोने में बैठना नहीं है कि मंदिर जाएंगे तो धर्म होगा, कि पूजा करेंगे तो धर्म होगा। ये क्योंकि कुछ करने का नाम धर्म है ही नहीं, जानने का नाम धर्म है। जानना 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 जानना। मेरे को तो लगता है गुरुजी कितनी बार बोलते हैं, जानना 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 जानना, 50 बार बोल देते। चैतन्य 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 50 बार बोलते। तो जो एक ही एक बात करता है, एक ही एक बात करता है, एक ही एक बात करता है, वो ही सत्य है। जो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, वो बात कभी सत्य नहीं होती है। उसके लिए भी एक छोटा सा दृष्टांत है, सत्य घोष का दृष्टांत है। वो अपन छोटे छोटे से दृष्टांत के माध्यम से तत्व को समझेंगे। यहाँ हम समझने के लिए बैठे हैं बहन, आप हो, मैं भी समझने के लिए बैठी हूँ, आप भी समझने के लिए बैठे हैं। क्योंकि आत्मा है वो समझन का पिंड है, समझ से ही भरा हुआ है, और समझ का नाम ही धर्म है, क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है। आप 40 साल से माला फेर रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं मालूम है कि अरिहंत भगवान किसको कहते। तो क्रिया तो करी, लेकिन समझ कुछ भी नहीं हुई हमारी। तो समझ होनी चाहिए, थोड़ा सा भी करें लेकिन समझ करें। रात्रि भोजन मत करो, छोड़ दिया रात्रि भोजन, क्यों नहीं करने की, पाप लगता है। लेकिन समझ नहीं हुई है कि क्यों नहीं करना चाहिए, यथार्थ समझ नहीं है। आलू प्याज नहीं खाना चाहिए क्योंकि पाप लगता है। अभी बोल दे कि पाप नहीं लगता है तो खाने लग जाएंगे, क्योंकि स्वरूप को नहीं समझेंगे ना। स्वरूप को समझे बिना कैसे मालूम पड़ेगा। तो कर्म में अनेक प्रकार की बातें होती है और धर्म एक प्रकार का होता है, और एक ही प्रकार का जो होता है उसको धर्म कहते हैं। अनेक प्रकार के तो कर्म होते हैं, कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है। पूजा को भी पुण्य बोलते हैं, दया दान आदि को भी किसी को प्यासे आदमी को पानी पिला दे उसको भी पुण्य कहते हैं। पुण्य की कई क्वालिटियां हैं, मैंने बताया था ना पिछली बार के क्लास के अंदर कि पुण्य और पाप की अलग अलग क्वालिटियां होती है। लेकिन धर्म की कोई क्वालिटी नहीं होती, धर्म एक ही होता है और वो अपने आप में परिपूर्ण होता है और वो हमेशा रहता है। धर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे शक्कर में मिठास डाल सकते हैं क्या अपन, क्यों लवीना बहन, शक्कर में मिठास डाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो है उसका स्वीकार कर सकते हैं अंदर में। बस ऐसे ही आत्मा में धर्म डालना नहीं, आत्मा में धर्म करना नहीं,
आत्मा में धर्म हो रहा है, बस उसका स्वीकार करना है। और क्या है धर्म आत्मा का? आत्मा का धर्म क्या है? जानना 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 जानना। और ये जानना मैं करती हूँ कि हो रहा है? जैसे ये सांस है वो चल रही है कि मैं चलाती हूँ सांस को? सांस को अगर हम ले सकते होते तो फिर जब मृत्यु आ जाती तो ले लेना चाहिए, मरना ही नहीं चाहिए अगर मेरे हाथ में हो। तो ऐसे ही धर्म मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लेती, धर्म भी मैं नहीं कर सकती हूँ। कर्म तो मैं नहीं करती हूँ, धर्म भी मैं नहीं करती। अभी जो गुरु जी का दीपक कनेक्शन के जो सत्संग आ रहे हैं उसमें कर्म भी नहीं कर सकता है, तो धर्म क्या करे? तो धर्म भी नहीं करना है। तो एक ही एक बात सुबह शाम पूरे टाइम एक ही एक बात जो करता है उसको धर्म कहते हैं। तो एक सत्य घोष नाम का एक सेठ था, एक एक सेठ जी थे जो उस शहर में रहते थे। उस शहर में एक राजा रहता था और एक मंत्री रहता था। मंत्री का नाम सत्य घोष था। तो वो सेठ जी कहीं 5-10 साल के लिए उनको बाहर जाना था, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेच करके और उसके हीरे बना लिए, 8-9 डायमंड, लाखों रुपए के। और वो सत्य घोष के पास रख दिए कि अभी तुम मेरे ये हीरे रखो, मैं जाके आता हूँ, मैं वापस लौटूंगा ना तब फिर ये हीरे मुझे मेरे को दे दे। सत्य घोष ने कहा ठीक है। वो सेठ जी बाहर चले गए और 5 साल के बाद वो आए। 5 साल के बाद आया और उन्होंने सत्य घोष से कहा कि जो मैं हीरे आपके पास रख के गया था वो हीरे मुझे दे दो। सत्य घोष नट गए कि मेरे पास आपने कोई हीरे नहीं रखा है। अब कितना भी मांगा तो उसने बोला मेरे पास रखा ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा। अब वो सेठ जी की तो सारी संपत्ति थी, आज हमारी सारी संपत्ति चली जाए तो हमको कैसा लगेगा? वो दुखी हो गया और बोलने लगा। सत्य घोष ने मेरे राजा के पास भी गया, राजा बोला भाई मंत्री कहता भाई मैंने तो लिया ही नहीं है तो मैं क्या करूं। अब वो रोने लगा और सड़कों में घूमने लगा कि सत्य घोष ने मेरे हीरे ले लिए, सत्य घोष ने मेरे हीरे ले लिए, सत्य घोष ने मेरे हीरे ले लिए। कि दुखी आदमी है वो, उसके मुंह से वही निकलता। अब गांव वाले सब ऐसा सोचने लगे कि ये पागल हो गया है। अब मंत्री सोचा ये तो सब इसको पागल घोषित कर रहे हैं, वो भी अपने मजे से उस हीरो को लेकर के बैठा। एक रात में वो राजमहल के नीचे रो रहा था कि सत्य घोष ने मेरे हीरे ले लिए, सत्य घोष ने मेरे हीरे ले लिए। ऐसे करते करते रात्रि में सन्नाटा होता है तो उसकी रोने की आवाज रानी के कानों तक पहुंची। रानी ने कहा ये जब से आया है, जब से एक ही एक बात कर रहा है कि मेरे हीरे ले लिए, मेरे हीरे ले लिए, इस बात में कुछ तो सत्य है। तो रानी को चौपट खेलना आता था। तो उसने मंत्री को बुलाया और चौपट खेली। चौपट में वो जीत गई तो उसने मंत्री से कहा जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी पहनी हुई है वो अंगूठी मेरे को दे दो क्योंकि मैं जीत गई। तो मंत्री ने उसको अंगूठी दी। अभी वो रानी ने उस अंगूठी को सैनिक को दिया और कहा मंत्री की पत्नी के पास जाना और कहना कि जो हीरे तुम्हारे पास रखे हुए हैं वो मंत्री मंगा रहे हैं। और पहचान के हिसाब से अंगूठी दे दी उनको। अब वो अंगूठी लेके गया और मंत्री की पत्नी को बोला कि मंत्री ने ये हीरे मंगाए हैं। तो मंत्री की पत्नी ने देखा कि ये हीरे तो ये अंगूठी तो मंत्री की है, इसलिए उन्होंने निशानी देख करके हीरे मंगाए हैं। तो उन्होंने वो हीरे दे दिए। अब वो हीरे रानी के पास पहुंच गए और रानी ने उस सेठ जी को दे दिया कि भाई ये हीरे तुम्हारे हैं। तो उसको हीरे मिल गए। तो कैसे मिले कि एक ही एक बात वो करता था, मेरे हीरे ले लिए, मेरे हीरे ले लिए, मेरे हीरे ले लिए, और दूसरी कोई बात ही नहीं करता था। और वो एक ही एक बात करने के कारण उसको हीरे मिल गए। ऐसे ही अगर हम भी हमारे गुरु के द्वारा कहे हुए मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, एक ही एक बात करना है, दूसरी बात ही नहीं करना है। एक ही एक बात करता है वही बात सत्य होती है। कि नहीं मंदिर जाके आ जाऊंगा तो मुझे धर्म होगा, पूजा कर लूं तो मैं धर्म होगा, यात्रा कर लूं तो मैं धर्म होगा, मौन कर लूं तो मैं धर्म होगा, मैं साधु बन जाऊं तो धर्म होगा। ये एक भी धर्म के कारण नहीं है। नग्न मुनि तभी वो धर्म है कि पुण्य है?
वो भी पुण्य है। 5 महाव्रत का पालन करते हैं, 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं, वो तो धर्म होगा ना? कि नहीं, वो भी धर्म नहीं, वो भी कर्म है। उसमें भी मुनिराज को खेद होता है, दुख होता है। कैसा दुख होता है? कि आग में जले वैसा दुख होता है। तो कोई पूछेगा करते क्यों है? कि वो करते हैं कि बीज की भूमिका में जब आत्मा में इतनी स्थिरता नहीं होती है तो वो होता है, करने नहीं जाते हैं। लेकिन इतनी वहां तकलीफ होती है, इतना वहां दुख होता है अपने स्वरूप से अलग होकर के, कि जब दुख होता है तो फिर अपने स्वरूप में चले जाते हैं। जब हमारे हाथ में जलन होती है तो क्या करते हैं? हम ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिससे वापस ठंडक हो जाती है। फिर निकालो तो फिर वापस जलन होती है, तो फिर हम ठंडे पानी में डाल देते हैं। ऐसे ही मुनिराज बार बार छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। अभी गुरु जी बार बार ये कहते हैं, अपने को जैसे कि पैसे की महिमा आती है। अभी हमारे पास लाखों रुपए हैं, लेकिन 100 का नोट गिर गया है, तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? क्या जरूरत है उठाने की? भैया लाखों रुपए तो तुम्हारे बैंक में पड़ा है, पर 100 रुपए की कीमत भी तो आती है ना, कि वो भी तो रुपए हैं करके। तो ऐसे ही गुरु जी ने कहा कि इस मनुष्य भाव में हमको अपने आत्मा की कीमत कितनी आ रही है। गुरु जी बोलते हैं टाइम से आके बैठो, तो हम लेट आके बैठते हैं। अभी बच्चा एग्जाम देने जाता है तो लेट जाता है कि टाइम से जाता है? और एग्जाम के समय 8 बजे उसको अंदर एग्जाम हॉल में प्रवेश करना है, तो वो 8:15 में जाएगा क्या? कि आधा घंटा पहले जाता है? अरे ये तो परीक्षा है, हमको तो पिक्चर जाना है, तो पिक्चर शुरू होने के बाद नहीं, पहले जाते हैं। और यहाँ पर गुरुजी ने कहा कि 42 मिनट के बाद 6:42 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो बोलते अरे भैया हमारे घर में काम है, वो काम है, ऐसा है, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, यही करते रहते हैं। मैंने कहा घर में मेहमान आए और हम ही करने वाले हैं, हमको खाना भी खिलाना है, घुमाने भी ले जाना है, पिक्चर भी ले जाना है, पिकनिक भी ले जाना है, तो क्या करते हैं? नहीं ले जाते हैं? ले जाते हैं। और काम रहता है तो क्या करते हैं? काम को छोड़ देते हैं। चलो 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 सब कोई चलो, काम को छोड़ दो, वापस आके कर लेंगे। क्योंकि मेहमानों की कीमत है, पिक्चर की कीमत है, पिकनिक की कीमत है, घूमने जाने की कीमत है, एंजॉय करने की कीमत है। लेकिन जो हमको ये मार्ग मिला है, जिस मार्ग के अंदर हमको यह सत्संग 10 मिनट का छूट जाता है ना, वो पोसाता है। लेकिन एक सीरियल भी अगर 5 मिनट का छूट जाए ना, तो पूछेंगे पहले क्या आया था, पहले क्या आया था। तो इतनी जिज्ञासा, इतनी रुचि हमको सीरियल में है, पिक्चर में है, कि वो 5 मिनट का छूट गया तो उसकी कीमत हमको आती है। लेकिन सत्संग 10 मिनट का छूट गया, उसकी कीमत ही नहीं आती। तो ये बताता है कि हमको रुचि किसकी है। आत्मा तो चाहते हैं पर रुचि नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो चाहते हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुनना चाहते हैं। सत्संग कब पूरा हो जाएगा, कब उठे? और सही बोलते हैं गुरुजी कि अब प्रार्थना, ये अंतिम समय में जब वो अहो अहो बोलते हैं ना, लोग उठ के चले जाते हैं। ये मालूम ही नहीं है कि अनादर है। पिक्चर का एंड छोड़कर कौन बाहर निकलता है? पिक्चर का एंड तो और देखते हैं, कि पिक्चर का एंड नहीं देखे तो पिक्चर का, पूरी पिक्चर देखने का फायदा क्या? तो अभी हम संसार से अगर मिलान करें ना, और संसार से मिलान करके देखें, तो हमको जैसे संसार की रुचि है, संयोगों की रुचि है, कुटुंब परिवार की रुचि है, पैसे की रुचि है, उतनी रुचि भी अभी आत्मा की नहीं। और कांजी स्वामी गुरुदेव कहते थे कि भाई जितनी रुचि संसार की है, उससे भी अनंत गुना रुचि आत्मा की होगी, तब तुझे आत्मा प्राप्त होगी। संसार की रुचि है उतनी रुचि नहीं, उससे अनंत गुनी रुचि, कि जो मरने को भी तैयार हो अपनी आत्मा के लिए। इतनी रुचि नहीं है। ये मुफ्त में नहीं मिला है। हम सत्संग बैठ करके सुन रहे हैं, ये मुफ्त में नहीं मिला है। अभी देखिए आज संडे है, आज सवेरे भी सत्संग हुआ, फिर दोपहर में भी सत्संग हुआ, फिर क्लासे भी हुई, फिर शाम को भी सत्संग हुआ। तो लगेगा अरे भगवान इतना टाइम कहाँ से निकाले। मैं ये कहती हूँ अगर रुचि होगी तो निकाल सकते हैं। अभी हम शादी में गए, हम शादी ब्याह में 2 दिन का कार्यक्रम है, वहां पर सवेरे भी
नाश्ता मिलता है, फिर उसके बाद 11 बजे भी नाश्ता मिलता है, फिर खाना मिलता है, फिर दोपहर में और शरबत और फल फ्रूट खाने मिलते हैं, फिर 5 बजे खाने मिलता है, फिर रात में 10 बजे खाने मिलता है। तो हमारा पेट बड़ा हो जाता है वहां पर, खाने के लिए बड़ा हो जाता है। वहां इतने आइटम मिलते हैं, वो एक भी आइटम हम नहीं छोड़ते वहां पर का, क्योंकि वो 2 दिन के लिए मिला है। और शादी में पैसा दे के आते हैं, वहां पूरी कीमत वसूल कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हमको ऐसा एक संडे का आज दिन मिला है, और इस दिन के अंदर हमको ऐसे समागम मिले हैं, इतनी ऐसा लगा कितना गुरुदेव दे रहे हैं। समझ में आता है गुरुदेव जो दे रहे हैं हमको। समझ, ये आत्मा समझन का पिंड है, समझ सारी बड़ी है, सारी दुनिया को हम समझते हैं, सारी दुनिया की बातें हमें समझ में आती है, और अपने बारे में ही हमको समझ में नहीं आती है। कभी कभी गुरुदेव को देखो ना आप, कि कितना गुरुदेव के चेहरे के जो भाव है उनको तो पकड़ो, कि वो कितनी करुणा और कितने वात्सल्य और कितने प्रेम से देते हैं, कि कोई एक जीव भी अगर जाग जाता हो, कोई एक जीव भी अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता हो, तो उनकी वाणी की सफलता है। वो भी व्यवहार में ऐसे कहने में आता है, बाकी ज्ञानियों को क्या है, फिर भी भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को भी राग आता है कि जीव समझे। और हमको ये मौका मिला, ये ये धर्म की सीजन आ गई हमारे लिए। संध्या बहन तो बहुत कहते हैं धर्म की सीजन आई है, भरपूर मिल रहा है, भरपूर। आज पूरे दिन में 7-7 सत्संग, 7-7 घंटे के सत्संग मिल रहा है। इसको कहते हैं सीजन, इसको कहते हैं माल का मिलना। लेकिन हमको लगता है अरे कैसे करेंगे, कैसे समय निकालेंगे। अरे एक हफ्ते में एक दिन समय निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। बच्चा जब एग्जाम होता है तो कितने घंटे पढ़ता है बताइए आप, 5-5 6-6 घंटा पढ़ता है। वो पढ़ता है कि हम भी उसके साथ देते हैं, नहीं भैया पढ़, अभी तू पढ़ाई कर, अभी खेलने नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, खाने में समय बर्बाद नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, तू तू अभी पढ़ 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 पढ़। क्योंकि एक भविष्य को बनाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। वर्तमान में बच्चों को देखो कितनी तैयार, अभी अभी देखो अनाज आ रहा है, तो अभी हम घर घर देखो गेहूं 2-2 बोरे 3-3 बोरे, चावल दाल, हम सबको साफ करके गोलियां डाल के दवाइयां डाल करके पाउडर डाल करके, और उसको एकदम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। काय के लिए रखते हैं कि 12 महीना हमारे को फुर्सत रहेगी, हम निर्वत रहेंगे, जिससे हम अच्छे से सत्संग आदि कर सके। तो सब चीज का सीजन आया है, भरपूर मिल रहा है, तो उतना समय दे रहे हैं ना हम, तो इसके लिए समय क्यों नहीं है मेरे पास। आत्मा तो चाहते हैं, कमाई तो चाहता है, पैसा तो चाहता है, लेकिन दुकान में बैठना ही नहीं चाहता है, बातें ही मारता रहता है। दुकान में बैठ के मोबाइल देखता रहेगा, वो आदमी पैसा कमा सकेगा क्या, नहीं कमा सकेगा। तो धर्म भी करना चाहते हैं, आत्मा भी पाना चाहते हैं, सुखी भी होना चाहते हैं, और काम सब उल्टे करते हैं, तो कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसलिए हमको बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो तो हमको अभी क्या करना है इस वर्तमान काल में, कि धर्म की तैयारी करनी। क्या करना है, धर्म की तैयारी करनी। धर्म की तैयारी का ये सीजन है बहन, ये सीजन आया। इस सीजन में लोग तो आम रस निकाल निकाल के स्टोर करके रख लेते हैं कि साल भर खाएंगे। तो ये दिमाग कहाँ से आया, ये होशियारी कहाँ से आई, किसी ने दी क्या, किसी ने सिखाई क्या, लेकिन सब आ जाती है ना। तो ऐसे ही ये जो सीजन आया है धर्म का, पंचम काल में अगर ज्ञानी मिल गए हो और अंदर में ये मालूम पड़ गया हो कि ज्ञानी है ये, तो एक समय भी बिना प्रमाद किए हुए जितना लाभ हम ले सकते हैं उतना लाभ लेंगे हम, और अपने इस मनुष्य भव के अंदर मोक्ष की तैयारी हमको करना है। क्योंकि व्यवहार में से सब अंदर में यही कथन है, बाकी तो अंदर में मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ, मुझे मुक्त होना ही नहीं है। मुझे भगवान गुरु जी ने कहा ना, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना। ऐसे भाव तो अनंत बार आए, कितनी बार आए, अनंत अनंत बार आए कि मुझे भगवान बनना है। और ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन यही मिथ्यात्व है। अब आप बोलोगे मेरे को सीखा बनना है, मेरे को सीखा बनना है, तो लोग हंसेंगे कि नहीं भाई तू सीखा है, बनना क्या है। ऐसे ही मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा भाव एक बार भी नहीं है। क्या कहते हैं, मैं भगवान हूँ, ऐसा भाव एक बार भी नहीं आया। भगवान बनना है ऐसे भाव अनंत बार आए।
और ये मिथ्यात्व है, श्रद्धा की भूल है। मुझे भगवान बनना है, ये श्रद्धा की भूल है। और मैं भगवान हूं, ये श्रद्धा की सत्यता है। तो अपने को मैं भगवान हूं ऐसा स्वीकार करेगा तो भगवान बनने का प्रयास भी करने की जरूरत नहीं है। मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अभी वर्तमान में परमात्मा हूं। गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई अपने को पामर मानेगा ना तो पामरता बनी रहेगी, और अपने को एक बार परमात्मा मानेगा ना तो पर्याय में परमात्मा बने बिना रहेगा नहीं। इसलिए तू एक बार स्वीकार तो कर कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। देखो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं सबके चेहरे देख रही हूँ, जो भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जो भी हो, तो देखने के बाद बोलने का भाव आता है। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है मैं अकेले बोल रही हूँ, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है कि नहीं। और अरस पर अपन, ये चर्चा है, ये कोई प्रवचन नहीं है, क्योंकि प्रवचन ज्ञानियों के होते हैं। ये तो गुरु जी को करुणा आई, करुणा के भाव आए कि कोई जीव समझे, तो हम आपस में ना ऐसे चर्चा करेंगे। मैं बोलती जाऊं, मैं बोलती जाऊं, ऐसा नहीं। आप भी कुछ पूछ। तो घर से ही तैयारी करके जाते हैं कि शादी में जाके कपड़े गहने पहनते हैं? बच्चा एग्जाम देने जाता है तो वहां जाके तैयारी करता है कि घर से तैयारी करके जाता है? मतलब हम हर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले से तैयारी करता है कि मरीज को लिटा के तैयारी करता है? तो सब चीज में तैयारी हमारी पहले से होती है, उसके बाद वो कार्य होता है। तो ऐसे ही हमारी तैयारी यहाँ इस मनुष्य भाव में हमारी तैयारी होगी तो हमें हमें मुक्ति की प्राप्ति, तब हम सिद्ध शिला पर जाएंगे। यहीं पर मोक्ष, यही मोक्ष हो जाएगा। सिद्ध शिला में जाकर मोक्ष नहीं होता है, नरक की तैयारी यही हो जाती है, तब नरक में जाते हैं। तिरंज की तैयारी, हमारे परिणाम यहीं पर खराब हो जाते हैं। इतने परिणाम हमारे मायाचारी के झूठ के होते हैं कि हमारे तिरंज में जाने की तैयारी हो जाती है, और इतने सरल परिणाम के होते हैं कि मनुष्य में जाने की तैयारी हो जाती। इतने अच्छे हमारे पुण्य के परिणाम, दया दान आदि के परिणाम, कसायों की मंदता के परिणाम इतने हो जाते हैं कि देवगति में जाने की तैयारी हो जाती है। तो ये जो तैयारी है वो तैयारी अभी हम वर्तमान में सब कर लेते हैं, तब हमें आने वाला भाव मिलता है। तो ऐसे ही हमको धर्म करने का ये जो सीजन आया, धर्म करने का जो समय आया, हमारे को ज्ञानी पुरुष मिल गए, ज्ञानी पुरुषों का योग मिला है, और ज्ञानी, ये ज्ञानी है ऐसा मेरी आत्मा ने स्वीकारा है, श्रद्धा हुई है, तो फिर हमारी तैयारी शुरू होनी चाहिए। मृत्यु आने के पहले हमारी ऐसी तैयारी हो जाए कि हम अपने आत्मा की अनुभूति करके और मोक्ष की तैयारी में लग जाएं। ये धर्म का सीजन है, और इस धर्म के सीजन में धर्म की प्राप्ति हो, यही मंगल भावना मैं गुरुदेव से मांगती हूँ। और गुरुदेव तो हमें भरपूर दे रहे, भरपूर दे रहे, और धर्म की बातें ही नहीं दे रहे, जीवन जीने की बातें दे रहे। बच्चे को भी समझा रहे, बड़े को भी समझा रहे, बूढ़े को भी समझा रहे। अरे बच्चा, बूढ़ा, जवान तो ये शरीर है, आत्मा तो बच्चा भी नहीं है, जवान भी नहीं है, बूढ़ा भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो आत्मा है, ज्ञान का पुतला है वो। ज्ञान 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 से ही भरा हुआ है, ज्ञान रूपी है, ज्ञान से ही समझता है। मैं सच कहती हूँ, इतने 9 क्लासों में मुझे आज अच्छा लगा। आज मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं तो आप लोगों के चेहरे को देख के बोलता हूँ। जब चेहरे के भाव को देखता हूँ, आपके चेहरे की प्रसन्नता देखता हूँ, आपके चेहरे का उल्लास देखती हूँ। ये लवीना बहन कौन है मैं नहीं जानती हूँ, ये कहाँ रहते हैं, इनको भी इनका उल्लास देखा। बाकी मैं आप लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे परिचित हूँ, सबसे मिली हुई हूँ, सबको मैं जानती हूँ। लेकिन ये लवीना बहन कौन है, इनको मैंने आज पहली बार देखा, लेकिन इनकी चेहरे की प्रसन्नता देखी, इनको बोलते हुए देखा, तो मुझे अच्छा लगेगा। अगली क्लास में हम बैठेंगे तो मुझे सबके चेहरे दिखने चाहिए, सबके चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए, प्रसन्नता दिखनी चाहिए, उल्लास दिखना चाहिए। अभी हमको रुपए मिलते तो चेहरा कितना खिल जाता है, और वही थैले में मट्टी मिले तो रुपए सब। ये सुषमा बहन बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं मिली हुई हूँ, इनको भी बुला। ये आत्मा की बात का आनंद सबको नहीं आता बहन,
मैं तो मेरे परिवार में ही देखती हूँ ना, देखिए इतने लोग बाहर में सुनते हैं, लेकिन हमारे घर वालों को नहीं है रुचि। तो जहाँ रुचि होती है वहीं बात करने का मन होता है ना। डॉक्टर के पास कौन जाता है? बीमारी जाता है कि निरोग व्यक्ति जाता है? तो ऐसा भी इस पंचम काल के अंदर अगर हमें ज्ञानी मिल गए हैं और हमें वो ज्ञानी लिखते हैं, उनकी आत्मा, उनकी बातें मेरी आत्मा को छूती है, स्पर्श करती है, मुझे अहोभाव आते हैं, महिमा आती है, और यही काम मुझे करना है, यही काम मुझे करना है। आप सुरेखा बहन को देखो, उनके चेहरे के भाव देखो, उनको कितनी प्रसन्नता, ये प्रसन्नता आती है पहले हर किसी को। अभी शिखा बहन को देखो, अब धर्म करने की कोई आयुष होती है क्या? कह रहे ये तो छोटी, अभी इनकी बहू को, सास को धर्म करना चाहिए। धर्म बुढ़ापे में करना चाहिए क्या? बुढ़ापे में क्या करोगे जब सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, शरीर साथ ही नहीं देखा तो क्या करेंगे बहन? ये मार्ग अद्भुत है, अद्भुत, बहुत अद्भुत मार्ग है, अपूर्व मार्ग है। और मुझे तो इस मार्ग की इतनी प्रेरणा मिली है, इतनी प्रेरणा मिली है, इतने उदाहरण मिले हैं, साक्षात इंद्र ने प्रकट के मुझे मार्गदर्शन दिया है। फिर मैं मिलूंगी तो फिर मैं ये बात बताऊं। मुझे जब सामने देख करके जब अहोभाव आते हैं और सब में ये चर्चा करते तो मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसे भी टाइम अपना हो रहा है, और मेरे बोलने में कोई कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। ये तो गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरुदेव का अनंत उपकार है। और हम सब मिलते रहें, इस प्रकार आत्मा की चर्चा करें, जिसको आत्मा की रुचि हो बस उन्हीं का संग करें और अपना संग करें। इस प्रकार से अपना आज का ये क्लास पूरी होती है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करियो, अहो अहो उपकार। देह छता इतनी दशा वरते देहाती, आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन गणी, हो वंदन गणी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।